नमस्कार दोस्तों, अगर बेंगलोर और लखनऊ के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स। तो आईपीएल के सच्चे फैंस दिल खोलकर इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 अब अपने रोमांच की चरम सीमा पर है और इसके 23वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब नसीब का सिक्का आसमान में उछाला गया तब वो गिरा बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के पक्ष में और उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बेंगलुरु के कप्तान के इरादे पूरी तरह से साफ थे कि पहले अपनी गेंदबाजी से लखनऊ की टीम को रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ की गेंदबाजी को मैदान पर ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान जंग में उतरे। खतरनाक मिशेल मार्श और अनुभवी एडन मार्करम के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बेंगलुरु की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर अनुभवी भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी के लिए आए। भुवनेश्वर कुमार की गजब की गेंदबाजी के सामने ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिशेल मार्श के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन स्लिप में खड़े देवदत्त पड्डीकल से ये गेंद काफी दूर रह गई और एक नसीब का चौका मुकाबले की शुरुआत में ही मिशेल मार्श को मिल गया। लेकिन फिर भी भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस ओवर में अपनी लाइन और लेंथ बिल्कुल नहीं बिगड़ने दी, जिसके चलते चौका लगने के बावजूद भी सिर्फ 9 ही रन इस पहले ओवर से लखनऊ की टीम को मिले। अब दूसरे छोर से जोश हेजलवुड गेंदबाजी पर आए। हेजलवुड ने अपने पहले ही ओवर में अपनी गेंदबाजी का बोलबाला पूरे स्टेडियम में दिखाया और लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी को हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी को शुरुआत से ही उनके इस घरेलू मैदान पर काफी मदद मिलती हुई नजर आ रही थी। इसका भरपूर फायदा उठाते हुए पारी के तीसरे ओवर में फिर एक बार लौटे भुवनेश्वर कुमार ने अपनी पहली 5 गेंदों पर बस 2 रन ही लखनऊ की टीम को बनाने दिए। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी ताकत दिखाते हुए मिशेल मार्श ने 102 मीटर का एक बाहुबली विशाल छक्का भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ जड़ दिया। गेंद उड़ती हुई मैदान से बाहर चली गई थी। अब लखनऊ की ये ओपनिंग जोड़ी अपने असली रंग में बल्लेबाजी करती नजर आ रही थी, लेकिन पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए रसिक सलाम को आक्रमण पर उतारा गया। रसिक सलाम जैसे युवा गेंदबाज के खिलाफ एडन मार्करम शुरू से ही आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी करते दिखे। ओवर की तीसरी गेंद पर लॉग ऑन के ऊपर से गजब का छक्का एडन मार्करम ने जड़ दिया, लेकिन मार्करम के इसी छक्के का बदला रसिक सलाम ने ओवर की आखिरी गेंद पर ले लिया, जहां एक फुल टॉस गेंद पर एडन मार्करम देवदत्त पड्डीकल के हाथों कैच आउट हो गए। एडन मार्करम इस मुकाबले में 8 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इसी के साथ लखनऊ की एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया गया। मार्करम अपने इस शॉट से बेहद निराश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आए। रसिक सलाम के इस कामयाब ओवर के बाद गेंदबाजी पर फिर से जोश हेजलवुड की वापसी हुई, लेकिन हेजलवुड के इस ओवर में एक पुल शॉट खेलने के प्रयास में कप्तान ऋषभ पंत की कोहनी यानी एल्बो पर गहरी चोट लग गई। ये चोट इतनी गंभीर थी कि अभी अभी बल्लेबाजी पर आए कप्तान पंत को मैदान छोड़कर जाना पड़ा। ये लखनऊ की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि ऋषभ पंत उनकी टीम के आधार स्तंभ है और इस तरह उनका बाहर जाना लखनऊ को गहरे दबाव में डाल सकता था। अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन मैदान पर उतरे। जोश हेजलवुड के इस 5वें ओवर से सिर्फ 1 ही रन लखनऊ की टीम को मिल पाया। रसिक सलाम फिर से गेंदबाजी पर आए और उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी। लखनऊ की टीम के लिए शुरुआत में ज्यादा रन नहीं बन रहे थे, क्योंकि बेंगलुरु की गेंदबाजी वाकई अव्वल दर्जे की हो रही थी। पारी के 7वें ओवर में जोश हेजलवुड को
फिर से मोर्चे पर लगाया गया और हेजलवुड ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड कर दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 7 गेंदों में बस 1 ही रन बना सके और एक बार फिर अपनी टीम को निराश करके मैदान से बाहर चले गए। जोश हेजलवुड की इस धमाकेदार गेंदबाजी ने एक बार फिर लखनऊ की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। अब बल्लेबाजी के लिए आयुष बदौनी आए थे और उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर थर्ड मैन की तरफ एक बेमिसाल चौका जड़कर अपना खाता खोला। जोश हेजलवुड के इस गजब के ओवर के बाद कृणाल पांड्या को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। आपको बता दें कि कृणाल पांड्या ने आते ही अपनी चालाकी और चतुराई दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उनका सामना मिशेल मार्श से हुआ। मार्श ने ओवर की चौथी गेंद पर अपनी बाजुओं की ताकत का इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ घुटने टेक कर एक गजब का चौका जड़ दिया। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मिशेल मार्श के बल्ले से एक बहुत ही खूबसूरत छक्का देखने को मिला। कृणाल पांड्या का ये पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ और इस ओवर से लखनऊ की टीम को पूरे 15 रन मिले। अब गेंदबाजी पर सुयश शर्मा आए थे। सुयश के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक गूगली को मिशेल मार्श ने पहले ही भांप लिया और एक शानदार चौका लगा दिया। मिशेल मार्श और आयुष बदौनी के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी लखनऊ की टीम के लिए बनती हुई नजर आ रही थी, जिसने बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसी के चलते उन्होंने फिर से कृणाल पांड्या को गेंद थमाई। कृणाल के इस ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष बदौनी ने एक कड़क बाउंसर को सीधे छक्के के लिए भेज दिया, लेकिन कृणाल पांड्या ने हार नहीं मानी और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके मिशेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर दिया। मिशेल मार्श इस मुकाबले में 32 गेंदों में 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मिशेल मार्श का ये बड़ा विकेट बेंगलुरु के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता थी और अब लखनऊ की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद आए थे। कृणाल पांड्या के इस ओवर के बाद पारी के 11वें ओवर में सुयश शर्मा गेंदबाजी पर आए। सुयश ने नए बल्लेबाज अब्दुल समद को अपनी फिरकी में फंसाया और रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया था और लगातार लखनऊ को बड़े झटके लग रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए मुकुल चौधरी आए और उन्होंने आते ही एक कमाल का स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। मुकुल चौधरी पर सुयश शर्मा की फिरकी का कोई असर नहीं दिखा और उन्होंने एक लाजवाब चौका फाइन लेग की तरफ भी जड़ दिया। मुकुल चौधरी इस मुकाबले में भी लखनऊ के लिए गजब की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब आयुष बदौनी और मुकुल चौधरी के कंधों पर ही अपनी टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। कृणाल पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी पर आए और पहली 4 गेंदों पर लखनऊ को एक भी रन नहीं दिया, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर मुकुल चौधरी के बल्ले से एक धमाकेदार छक्का देखने को मिला। मुकुल के इस बल्लेबाजी ने रजत पाटीदार की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि ये नौजवान बल्लेबाज बेहद घातक साबित हो सकता था। पारी के 15वें ओवर में सुयश शर्मा आए, लेकिन मुकुल चौधरी ने ऑन साइड की तरफ एक और कमाल का चौका जड़ दिया। मुकुल अब बेंगलुरु के हर ओवर में बड़े शॉट खेलते जा रहे थे। अब शुरुआत की धीमी बल्लेबाजी को एक ताबड़तोड़ अंत देने की जिम्मेदारी मुकुल चौधरी और आयुष बदौनी की जोड़ी पर थी। रसिक सलाम गेंदबाजी पर आए, जिनकी पहली ही गेंद पर आयुष बदौनी ने गजब का चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर में रसिक सलाम ने एक शानदार गेंद पर आयुष बदौनी को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। बदौनी इस मुकाबले में 24 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हुए। लखनऊ का कोई भी बल्लेबाज बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पा रहा था। तभी चोटिल होकर बाहर गए कप्तान ऋषभ पंत फिर से बल्लेबाजी के लिए लौटे, लेकिन वो ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं कर पाए। भुवनेश्वर कुमार ने एक सटीक गेंद पर ऋषभ पंत को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान पंत इस मुकाबले में 6 गेंदों में बस 1 ही रन बना सके। लखनऊ की टीम अब पूरी तरह मुश्किल में थी और दबाव साफ देखा जा सकता था। अब बल्लेबाजी के लिए जॉर्ज लिंडे आए, जिन्होंने आते ही जोश हेजलवुड के खिलाफ एक चौका जड़ा, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने फिर से अपना जलवा दिखाया और
जॉर्ज लिंडे को टिम डेविड के हाथों कैच आउट करवा दिया। जॉर्ज लिंडे इस मुकाबले में 7 गेंद में 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं इसी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने नए बल्लेबाज मोहम्मद शमी को भी उनकी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद शमी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए लखनऊ के बल्लेबाजों की। भुवनेश्वर कुमार ने आज पूरी तरह से धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। अब मैदान पर आवेश खान का आगमन हुआ। पारी के अंतिम ओवर में रसिक सलाम गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। रसिक सलाम के इस ओवर में मुकुल चौधरी ने एक बार धमाकेदार छक्का जड़ दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर रसिक सलाम ने शानदार वापसी की और मुकुल चौधरी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। मुकुल चौधरी 31 गेंदों में 39 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। लखनऊ की टीम के लिए आज रन बहुत ही मुश्किल से आ रहे थे, जबकि बेंगलुरु के गेंदबाजों को हर मोड़ पर सफलता मिल रही थी। मैदान पर अब दिग्वेश राठी बल्लेबाजी के लिए आए। दिग्वेश राठी और आवेश खान ने अंत में थोड़े बहुत रन जोड़कर टीम को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर आवेश खान को भी रसिक सलाम ने अपनी गति से छकाते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि खराब शुरुआत के बावजूद लखनऊ की टीम ने 146 रनों का एक लड़ने लायक लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के सामने रखा। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट से मिले 147 रनों के एक चुनौतीपूर्ण और बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 2 दिग्गज और विश्व प्रसिद्ध ओपनर बल्लेबाज मैदान जंग में उतरे। एक तरफ खतरनाक फिल सॉल्ट थे, तो दूसरी तरफ विश्व के सबसे महान और दिग्गज बल्लेबाज यानी विराट कोहली के मजबूत कंधों पर। इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार और धमाकेदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज रहा था। लखनऊ की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर हमले के लिए अनुभवी मोहम्मद शमी आए। मोहम्मद शमी के इस ओवर में उनकी गेंदें हवा में अपनी दिशा बदलती हुई नजर आ रही थी। गजब का नियंत्रण और अनुशासन मोहम्मद शमी की इस घातक गेंदबाजी में साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि इस ओवर की तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक कड़क चौका कवर्स की दिशा में जड़ दिया। इस चौके के बावजूद मोहम्मद शमी ने शानदार वापसी की और अपने इस पहले ओवर में केवल 6 ही रन खर्च किए। लखनऊ की गेंदबाजी को इस मुकाबले में एक सदी हुई और गजब की शुरुआत मिल चुकी थी। पारी के दूसरे ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। प्रिंस यादव ने आते ही अपनी गेंदबाजी का ऐसा कहर बरपाया कि ओवर की चौथी ही गेंद पर उन्होंने खतरनाक फिल सॉल्ट को अपनी एक तेज रफ्तार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। फिल सॉल्ट इस मुकाबले में 8 गेंदों में मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। प्रिंस यादव ने अपनी टीम को मैच की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी सफलता दिला दी थी। बेंगलुरु के एक बड़े और गजब के फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज का विकेट गिरते ही लखनऊ के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। अब बल्लेबाजी के लिए देवदत्त पड्डीकल मैदान पर आए और उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर एक कमाल का चौका जड़कर अपना खाता खोला। एक बार फिर मोहम्मद शमी गेंदबाजी के लिए लौटे, लेकिन इस बार उनके सामने किंग विराट कोहली खड़े थे। इस ओवर में विराट कोहली पूरी तरह से छाए रहे। शमी की गेंदों पर लेग बाई का 1 रन और विराट कोहली के बल्ले से निकले 2 गजब के चौकों ने लखनऊ की फील्डिंग को तहस नहस कर दिया। मोहम्मद शमी के इस महंगे ओवर से बेंगलुरु की टीम को पूरे 15 रन मिले। अब विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल के बीच एक महत्वपूर्ण और ठोस साझेदारी बेंगलुरु की टीम के लिए बनती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद विकेट लेने वाले प्रिंस यादव फिर से गेंदबाजी करने आए, लेकिन विराट कोहली आज किसी और ही मूड में नजर आ रहे थे। कोहली ने प्रिंस यादव को भी इस ओवर में बिल्कुल नहीं बख्शा। उन्होंने अपने बल्ले की नजाकत और बेहतरीन टाइमिंग का अद्भुत नमूना पेश करते हुए प्रिंस यादव के इस ओवर में एक एक करके 4 कमाल के और करारे चौके जड़ दिए। जी हाँ, विराट कोहली इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास, अवतार और प्रचंड फॉर्म में नजर आ रहे थे। उनके आत्मविश्वास में रत्ती भर भी कमी नहीं दिख रही थी और वो मैदान के हर कोने पर रन बटोर रहे थे। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने अब अपने मुख्य स्पिन गेंदबाज दिग्वेश राठी को मोर्चे पर लगाया, लेकिन दिग्वेश राठी के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने अपने कदम बाहर निकाले और एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। विराट कोहली लखनऊ के हर एक गेंदबाज पर कहर बनकर टूट रहे थे और छक्के चौकों की मूसलाधार बारिश कर रहे थे। इस आक्रामक बल्लेबाजी ने
लखनऊ की गेंदबाजी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। अब गेंदबाजी के लिए आवेश खान आए। आवेश खान ने अपनी रफ्तार और सटीक लेंथ से इस ओवर में विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल की इस जोड़ी को पूरी तरह से खामोश रखा। इस पूरी पारी में पहली बार लखनऊ की तरफ से एक बहुत ही किफायती और नपा तुला ओवर देखने को मिला। हालांकि इसी बीच विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल की एक धमाकेदार और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। आवेश खान का ये सफल ओवर खत्म होने के बाद फिर से दिग्वेश राठी गेंदबाजी पर आए, लेकिन उनके इसी ओवर में भी बेंगलुरु का कोई भी बल्लेबाज छक्का या चौका नहीं लगा पाया। लगातार 2 ओवरों में एक भी बड़ा शॉट नहीं लगने की वजह से बेंगलुरु के इन दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया था। लखनऊ की टीम इसी मौके की तलाश में थी और इसका भरपूर फायदा पारी के 8वें ओवर में आवेश खान को मिला। आवेश खान ने अपनी एक घातक गेंद पर पूरी तरह सेट हो चुके देवदत्त पड्डीकल को चकमा दिया और उन्हें हिम्मत सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। देवदत्त पड्डीकल इस मुकाबले में 11 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। आवेश खान ने अपनी टीम को वो ब्रेक थ्रू दिलाया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। एक खतरनाक साझेदारी को तोड़कर आवेश खान ने लखनऊ की इस मुकाबले में वापसी करा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर उतरे। लखनऊ की टीम अब इस मुकाबले में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने लगी थी। एक और बड़े विकेट की तलाश में कप्तान ने फिर से मोहम्मद शमी को गेंदबाजी पर उतारा, लेकिन इस बार शमी का सामना कप्तान रजत पाटीदार से हुआ, जिन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पाटीदार ने इस ओवर में मोहम्मद शमी के खिलाफ लगातार 2 बहुत ही लंबे, गगनचुंबी और खूबसूरत छक्के जड़ दिए। रजत पाटीदार शुरू से ही गजब के आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो आज लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने ही आए हैं। मोहम्मद शमी इस मुकाबले में उम्मीद से ज्यादा महंगे साबित हो रहे थे, जिसे देख कप्तान ने जॉर्ज लिंडे को गेंद थमाई। जॉर्ज लिंडे के इस ओवर में भी बेंगलुरु की टीम को एक भी बड़ा शॉट नहीं मिला, क्योंकि लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था। इसीलिए बेंगलुरु के बल्लेबाज ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं समझ रहे थे और केवल स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दे रहे थे। मुकाबला अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां दोनों टीमें जीत के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही थी। लेकिन अब पारी के 11वें ओवर में आवेश खान दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक अपनी सांसें रोककर खड़ा था, क्योंकि विश्व के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली अपने एक और ऐतिहासिक अर्धशतक से केवल 1 रन दूर खड़े थे। लेकिन तभी आवेश खान ने एक सटीक और तेज बाउंसर डाली, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विराट कोहली गेंद को हवा में मार बैठे और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े निकोलस पूरन ने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच लपक लिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 34 गेंदों में 49 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जादुई पारी खेलकर आउट हो गए। विराट कोहली के इस विकेट ने मैदान में मौजूद और टीवी के सामने बैठे करोड़ों प्रशंसकों के दिल तोड़ दिए थे। केवल 1 रन से अपने अर्धशतक से चूकना विराट के चेहरे पर भी निराशा साफ बयां कर रहा था। ये इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था, क्योंकि कोहली मैदान पर पूरी तरह सेट थे और लखनऊ की टीम को यहीं से मैच में वापसी की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए विस्फोटक जितेश शर्मा मैदान पर आए। आवेश खान के इसी ओवर में दूसरे छोर पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी क्लास दिखाई और शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ एक कमाल का चौका जड़ दिया। अभी भी रजत पाटीदार का खतरा मैदान में बना हुआ था। लखनऊ की टीम जानती थी कि इस मुकाबले में जीत का एकमात्र रास्ता लगातार विकेट हासिल करना ही है। पारी के 12वें ओवर में लखनऊ के सबसे अनुभवी स्पिनर दिग्वेश राठी को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन दिग्वेश राठी का इस ओवर में इतना बुरा हाल होगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। नए बल्लेबाज जितेश शर्मा ने आते ही दिग्वेश राठी के खिलाफ हल्ला बोल दिया और इस ओवर में 2 गगनचुंबी और 2 करारे चौके जड़ दिए। जितेश शर्मा की इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर दिग्वेश राठी के होश उड़ गए थे। इस एक ओवर ने बेंगलुरु की टीम को 23 रन दिला दिए, जिसने पूरे मुकाबले का रुख ही बेंगलुरु के पक्ष में मोड़ दिया। कप्तान ऋषभ पंत को मजबूरन फिर से प्रिंस यादव को आक्रमण पर लगाना पड़ा। प्रिंस यादव के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रजत पाटीदार ने अपनी बाजुओं की ताकत का प्रदर्शन किया और एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। ऐसा लग रहा था मानो बेंगलुरु की टीम
आज बहुत जल्दी में है और मैच को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। बेंगलुरु का हर एक बल्लेबाज मैदान पर आग बरसा रहा था, लेकिन प्रिंस यादव ने हार नहीं मानी और ठीक उसकी अगली ही गेंद पर रजत पाटीदार को चकमा देकर दिग्वेश राठी के हाथों कैच आउट करवा दिया। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार 13 गेंदों में 27 रनों की एक कप्तानी और तेज तर्रार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। पाटीदार ने अपना काम बाखूबी कर दिया था और टीम को एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए विध्वंसक टीम डेविड मैदान पर आए, लेकिन प्रिंस यादव ने इसी ओवर में लखनऊ को एक और बड़ी सफलता दिलाई और सेट हो चुके जितेश शर्मा को मुकुल चौधरी के हाथों कैच आउट करवा दिया। जितेश शर्मा मात्र 9 गेंदों में 23 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। प्रिंस यादव ने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट चटकाकर लखनऊ के लिए उम्मीद का दिया फिर से जला दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रोमारियो शेफर्ड मैदान पर आए। प्रिंस यादव के इस सफल ओवर के बाद पारी के 14वें ओवर में फिर से दिग्वेश राठी को बुलाया गया, लेकिन आज दिग्वेश राठी का दिन बिल्कुल भी नहीं था। टिम डेविड ने उन्हें देखते ही अपना हाथ खोले और एक कड़क चौका और एक बहुत ही लंबा आसमानी छक्का जड़ दिया। दिग्वेश राठी ने इस मुकाबले में बहुत ही दिशाहीन गेंदबाजी की, जिसका खामियाजा पूरी लखनऊ की टीम को भुगतना पड़ा। राठी के इस ओवर से पूरे 13 रन आए। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर आवेश खान वापस आए, लेकिन तब तक मुकाबला पूरी तरह बेंगलुरु के कब्जे में आ चुका था। रोमारियो शेफर्ड ने आवेश खान के एक तेज गेंद को पड़ते हुए लॉग ऑन के ऊपर से एक धुआंधार छक्का जड़ दिया। इसके अगले ही ओवर में रोमारियो शेफर्ड के बल्ले से इस रोमांचक मुकाबले का विनिंग चौका भी देखने को मिला। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस महामुकाबले में 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए एक बहुत बड़ा कारनामा दिखाया। दोस्तों, इस धमाकेदार जीत के साथ ही बेंगलुरु की टीम साल 2026 की अंक तालिका में नंबर 1 के पायदान पर पहुंच चुकी है। बेंगलुरु की इस जीत के सबसे बड़े नायक और सुपर हीरो विराट कोहली साबित हुए, जिन्होंने एक ऐसी पिच पर गजब का जुझारूपन दिखाया जिस पर बड़े बड़े दिग्गज संघर्ष कर रहे थे। विराट कोहली की 34 गेंदों में 49 रनों की उस अद्भुत पारी ने ही बेंगलुरु की जीत की नींव रखी थी। तो दोस्तों, आप विराट कोहली के इस मैच जिताऊ और बेमिसाल बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।